ठीक है, यहाँ भी इससे ऊपर नीचे जिस तरह कर सकते हो, ठीक है। और ये ठीक है, ठीक है। अभी स्टार्ट हो गई रिकॉर्डिंग? अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। रिकॉर्डिंग जब स्टार्ट हो गई तभी ये नंबर लिख के आ रहे हैं। हाँ, काउंटिंग स्टार्ट हो गई। जब मैं बोर्ड जब पे बता रहा हूँ तो वो लिख रहा है ये वाला है, ये वाला। तुम इसको ऊपर भी उठा सकते हो। नहीं, ये आइडियल है बोर्ड के पूरे, बाकी मैं इसे एडजस्ट कर दूँ। स्टार्ट कर दिया? Okay, let me go through the quiz. All right. So let's start. Please silence. अच्छा, यहाँ देखें तो पहले इसको जूम करता हूँ मैं। So if A is equal to 10, ठीक है? A is equal to 10 means क्या हो जाएगा? ये कंडीशन चलेगी? A is equal to 11 हो जाएगा, ठीक है? और उसके बाद ये if भी चलेगा, क्यों चलेगा? क्योंकि वो else जब नहीं लगेगा एक बार, उसकी वजह से क्या होगा? ये भी चलेगा और एक ही वैल्यू क्या हो जाएगी? 12। ये else नहीं चलेगा, क्यों? So आंसर क्या होना चाहिए? जी 4 mod 6 कितना होता है? 4, ठीक है? जी let's go through this. ये आंसर का आंसर लिखा हुआ है। Alright. ये काउंट क्या कह रहा है? कह रहा है कि तुमने 5 वैल्यूज इंटर करवानी है और उन 5 वैल्यूज का मिनिमम तुमने बताना है, ठीक है? उन 5 वैल्यूज का मिनिमम तुमने बताना है, ठीक है? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम? जी, ये क्या करता है कि इंट नम बनाता है जिसकी वैल्यू 0 से स्टार्ट करता है, इंट काउंट बनाता है जिसकी वैल्यू 5 से स्टार्ट करता है, ठीक हो गया? ऑलराइट। अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि इधर आते हैं, कहता है जब तक काउंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ठीक है? और यहाँ कहता है, यहाँ पे सी आउट करता है कि अपना नंबर एंटर करो, और नंबर एंटर करवाता है, कहता है मिनिमम से वैल्यू अगर लेस देन है तो वो मिनिमम की वैल्यू चेंज कर देता है और काउंट में माइनस कर देता है, ठीक हो गया? ऑलराइट। अगर मिनिमम की वैल्यू नंबर से कम है तो क्या काउंट को अपडेट होना चाहिए? अपडेट नहीं होना चाहिए। अगर पहले जो मिनिमम में पड़ा हुआ है अगर वो वैल्यू आने वाले नंबर से कम है तो उसे अपडेट होना चाहिए, अपडेट नहीं होना चाहिए। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? तो ये तवासी गलत है, ठीक है? यहाँ पे इधर देखिए, अरे सेम चीज है लेकिन यहाँ पर मिनिमम इज लेस देन, ये बिल्कुल वही सवाल है, इसमें बढ़ के काउंट का सिर्फ काउंट में इंक्रीमेंट हो रहा है। काउंट में इंक्रीमेंट हो रहा है मतलब क्या है? काउंट में पहले 5 थी, वो 6 हो जाएगी, 7 हो जाएगी, 8 हो जाएगी, तो वो तो पता नहीं इनफिनिट वैल्यूज तक होगा, ठीक है? ऐसी है, ये तो बाकी गलत है। सी में आ जाते हैं, यहाँ कहता है काउंट नॉट इक्वल टू 0, काउंट नॉट इक्वल टू 0 और यहाँ पे काउंट माइनस हो रहा है, विच मीन्स वो काउंटर को कहाँ तक चलाएगा? जब तक वो 0 पे नहीं आ रहा। तो ये तो ठीक है, 5 नंबर्स ही इंटर करवाएंगे, ज़्यादा नहीं करवा सकते, क्योंकि हर आइटरेशन में वो काउंट की वैल्यू को एक डिक्रीमेंट कर, तो जैसे ही 5 वैल्यूज इंटर हो जाएंगी तो अगली बार वो ग्रुप के अंदर नहीं आएगा। कंडीशन क्या लगी हुई है? इफ min इज लेस देन नंबर तो min को अपडेट करें, ये नहीं होना चाहिए, ओके? क्यों? मिनिमम को ग्रेट, अगर मिनिमम ग्रेटर देन है नंबर से तो फिर मिनिमम को अपडेट होना चाहिए। तो आंसर आएगा ये, काउंट ग्रेटर देन 0, काउंट माइनस यहाँ पर तो डी आंसर करेक्ट होगा, ठीक है? ऑलराइट।
यहाँ पर आ गई ये क्वेश्चन जी। What else? What will be the output of the following statement? डबल कोट में ये लिखा हुआ है, जो भी लिखा है वही एज इट इज ऑन नीचे वाला ऑप्शन, ठीक है। अजान कहाँ पर कैलकुलेटर चाहिए तुम्हें? जी आपने चेक करना है जी तीनों साइड्स ऑफ द ट्रायंगल टू बी इक्वल और गिवन के साइड 1 साइड 2 साइड 3 ये तीनों आपने कंप्यूट कर ली नहीं। पहला चेक है साइड 1 डबल इक्वल टू साइड 2 एंड साइड 2 डबल इक्वल टू साइड 1। ऑफ कोर्स नो। साइड 1 डबल इक्वल टू साइड 2, साइड 1 डबल इक्वल टू साइड 2 एंड साइड 1 डबल इक्वल टू साइड 1 डबल इक्वल टू साइड 3 एंड साइड 3 डबल इक्वल टू साइड 1। नेक्स्ट जी ये देखें जी, इस प्रॉब्लम में पहले फर्स्ट को 5 असाइन करता है, सेकंड को वो 24 असाइन करता है, वो यूजुअली करता है, और थर्ड को वो असाइन करता है ये जी। और थर्ड में क्या है? थर्ड में है थर्ड नंबर जो है उसमें वो वैल्यू असाइन करता है। पहले इसको कंप्यूट करो ना। कहता है थर्ड नंबर इज इक्वल टू क्या कहता हूँ फर्स्ट नंबर डिवाइड बाय 2.0 जी। फर्स्ट नंबर क्या है 5 डिवाइड बाय 2.0 द आंसर विल बी 2.5 बट द असाइनमेंट इज फॉर एन इंटीजर। क्योंकि ये इंटीजर को असाइन हो रहा है तो ये एक्चुअली वैसे एवेलुएट किस चीज पे होगा? एवेलुएट होगा 2.5 पे, लेकिन जिसको असाइन हो रहा है वो क्या है? इंटीजर है। तो इसका मतलब इस जगह पे रिप्लेस क्या होगा? ठीक है, ऑलराइट। ये बिल्कुल ऐसी स्टेटमेंट है जब आप लिखते हैं आप ऐसे लिख सकते हैं n1 इज इक्वल टू n2 इज इक्वल टू n3 इज इक्वल टू 4। क्या मतलब है इसका? इसके बाद 4 पहले n3 को साइन होगा, फिर इस जगह दोबारा 4 रिप्लेस हो जाएगा, फिर 4 n2 को साइन होगा, इस जगह दोबारा से 4 रिप्लेस हो जाएगा, फिर n1 4 को साइन होगा, n1 को साइन होगा, ठीक है। और अगर आपने यहाँ पे सी आउट कराया हुआ है तो क्या आउटपुट कराएगा 4। तो इस पूरी स्टेटमेंट की जगह पर 4 रिप्लेस। ये बात समझ? तो यहाँ पर भी एग्जैक्टली वही चीज हो रही है, बट थर्ड नंबर क्योंकि इंटीजर है वो उसे ट्रंकेट कर देता है, उसे 2 से ठीक हो गया। सो द आंसर विल बी बाय द वे इसका आंसर कंपाइल टाइम एरर मेरा ख्याल में नहीं चेक कर ले। इन्होंने लिखा कंपाइल टाइम एरर, लेकिन मेरा ख्याल में ये ठीक है। हाँ अभी देखते हैं ठीक है। अच्छा मेरे ख्याल में अगर इसको ब्रैकेट में डाल दो तो ठीक आएगा। लेट्स चेक जी। यहाँ पे क्या होगा? एरर जी कंपाइल करते हैं, यहाँ पर एरर डालते हैं, यहाँ पर अगर मैं रिप्लेसमेंट किया आप ठीक है ब्रैकेट डालने से होता बड़ा नहीं होता, मतलब अदरवाइज इसकी स्टेटमेंट की ना आई थिंक वो ज़्यादा होती है, प्रेसिडेंस ज़्यादा होती है, इसकी वजह से क्या उसको ब्रैकेट डालना चाहिए। तो क्या इधर तो कंपाइल करना चाहिए भाई, ठीक है? नहीं ये ठीक है, इसका आंसर यही है, लेकिन अब ब्रैकेट डाल देंगे तो उसका मतलब सर ब्रैकेट से मतलब क्या मतलब पूरा पहले जो वो उसको कंपाइल करेगा फिर सी आउट करेगा। ब्रैकेट का मतलब सिर्फ ये है कि पहले इसकी एवैल्यूएशन होगी, उसकी जगह पर वो ये रिप्लेस करेगा, उसके बाद सी आउट करेगा। ये कह रहे हैं कि 3 आएगा सर, 2 आएगा इसका आंसर मतलब ब्रैकेट डाल नहीं ये 2.5 जिस थर्ड नंबर वो वाला आंसर आ रहा तो लेकिन ये तो आगे नहीं है 2 आया नहीं देखो डी होई तो है तो या टू आ रहा है। नहीं इस सवाल में कंपाइलर एरर है, ठीक है? ये बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर यही होना चाहिए, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ जनरल एवैल्यूएशन कैसे, ठीक है? ऑलराइट आ गए
जी प्लीज सेलेक्ट द फॉलोइंग the output the following code. Number 1 is 32, 23, 32 और 16. जी आपने आउटपुट करना है नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर. यहाँ पे नंबर 3 आउटपुट होगा और फिर स्पेस और फिर नंबर 2 और फिर आउटपुट क्या होगा नंबर 3 और जी इसका क्या आंसर होगा. आपने सम में ये वैल्यू रखी है. बहुत सारी वैल्यूज हैं. आप स्केल में वैल्यू को फिट करते हैं और सम को इज इक्वल टू स्केल मल्टीप्लाई बाय सम कर देते हैं. सम को आपने इनिशियलाइज किया नहीं है और सम इज इक्वल टू स्केल मल्टीप्लाई बाय सम. आप जो मर्जी करें जो आंसर है वो गार्बेज है. ठीक है जी. 6.6 mod 2.4. जी आप पाई की वैल्यू कंप्यूट करना चाहते हैं. फ्लोटिंग वैल्यू. फ्लोट में मॉड काम नहीं करता. ठीक है. इंटीजर के लिए मॉड काम करता है. फ्लोट के लिए मॉड काम नहीं करता. यहाँ पर देखें तो आपने ये आंसर क्यों ठीक नहीं है. 22 डिवाइड बाय 7 जो होता है 3 होता है. इसमें इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर इज इंटीजर नहीं है. अगर ये करेंगे आप ये आंसर ठीक है लेकिन आपने साइन 8 को किया हुआ है तो दूसरा आंसर ये ठीक है. ये 22 जाएगा 22.0 डिवाइड बाय 7 का मतलब है कि आपने फ्लोटिंग डिवाइड बाय इंटीजर किया था. फ्लोट आंसर देखें जी क्या दोबारा बोलो नहीं नीचे नहीं. अगर आप एक फ्लोट कर दें तो दूसरा खुद फ्लोट में कन्वर्ट कर. ठीक है सर 5 की वैल्यू तो हमारे पास फ्लोट नहीं आएगी ना. 3.8 प्लीज इसीलिए ये आंसर गलत है. ये आंसर गलत है. नहीं सर मेरा ये लगा आपने एक लगाया. एक मिनट ये पहले बात सुन लो. जब आप लिखते हैं 22 डिवाइड बाय 7 ठीक है और इसको आपने जिसको मर्जी असाइन करें 8 को असाइन करें फ्लोट को असाइन करें पहले वो ये सॉल्व करें. ये इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर है तो आंसर हमेशा इंटीजर है. तो इसका आंसर 3 है. अब आप जिसको मर्जी असाइन करें. अगर आप फ्लोट को असाइन करेंगे तो 3.00 हो जाएगा और अगर आप इंटीजर को असाइन करेंगे तो 3 रहेगा. लेकिन आपने वहाँ पर कहा था कि 5 डिवाइडेड 2 किया था. हाँ आपने यहाँ 2.5 का किया आएगा और 5 को नेग्लेक्ट करेगा. सॉरी बात तो आपने कहा था कि वो 5.0 था. 5.0 डिवाइड बाय 2 नहीं वो 5.2.0 था. हाँ वो 2.0 था. 5 डिवाइड बाय 2.0. हाँ तो भी ठीक है. हाँ अगर 5 डिवाइड बाय 2.0 करो तो ठीक है. प्लीज जी एक मिनट do you want to compare two values x and y and want to print the lesser of the two values on the screen. If x is greater than y, output y is lesser. X is lesser. If x is less than y, जी यहाँ पर सर DPT क्या होती है? नहीं इक्वल नहीं है. वो lesser तक है. आज हमें ठीक है डिस्टिंक्ट वैल्यू ठीक है जी. हाउ एक्साइटिंग वाज द लास्ट. सर इसका मान क्या है? कोई सही होगा बाकी का सही होगा. ऑलराइट देखिए एंगल लगे चाहिए होगा. हाँ ठीक है. ऑलराइट ये लाइट चलाना. ये लाइट चलाना.
बात करने से अच्छा, अभी जो हमने एक काम करना है, वो ये है कि प्लीज, अभी जो हमने काम करना है वो ये कि उसको ना हमने इसको, हम चाहते हैं कि उसका सबका इकट्ठा एक प्रोजेक्ट बने, और हम चाहते क्या हैं, हम चाहते ये हैं कि हमने जो वो 14 प्रॉब्लम किए, 14 प्रॉब्लम किए, ये बंद कर देता। हमने जो 14 प्रॉब्लम्स किए, हम चाहते हैं कि उसका मेन्यू नजर आए, ठीक है। उसके ऊपर लिखा प्रॉब्लम 1 इज 6 digit summation, प्रॉब्लम 2 इज which one is the middle, whatever, which one is multiple of the other। इसी तरह आपने एक लाइन की डिस्क्रिप्शन लिखी हो कि कौन सा प्रॉब्लम तुम सॉल्व करना चाहते हो, ठीक है। और यूजर क्या करेगा, यूजर रूम में लिखेगा मैं फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 5 चेक करना चाहता हूँ, फौरन आ जाएगा जी दिस इज रॉक पेपर सीजर गेम, दो लोग हैं वो अपनी कैरेक्टर ऑप्शन सेलेक्ट करें, रॉक या पेपर या सीजर, ठीक है। तो पहला बंदा सेलेक्ट करता है, दूसरा बंदा सेलेक्ट करता है, और वो गेम हमने अपने पहला बंदा जीत, फिर उसके बाद वो क्या करता है, उसके बाद पूछता चाहिए इसको, हम ये चाहते हैं कि डू यू वांट टू कंटिन्यू, और अगर वो कहता है कि यस आई वांट टू कंटिन्यू, तो हम क्या करेंगे, हम ये चाहते हैं कि दोबारा से वही मेन्यू डिस्प्ले हो, ठीक है, और वही दोबारा फॉर एग्जांपल आप मेरे से वो दोबारा चॉइस पूछे कि फॉर एग्जांपल आपने प्रॉब्लम नंबर 2 चलाना चाहता हूँ, और वो प्रॉब्लम क्या है, वो प्रॉब्लम ये है कि मल्टीपल ऑफ द अदर, 1 इज द मल्टीपल ऑफ, ऐसे ही है, ऑलराइट, ठीक है। और अब क्या होना शुरू हो जाएगा, अब वो वाला सवाल चलना शुरू, ठीक है। इसी तरह हम चाहते हैं कि 14 प्रॉब्लम में से कोई भी ऑप्शन, everybody understand what we are after, okay, alright। अब मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ, वो ये कि अब आपने क्या करना है, उन 14 जो प्रॉब्लम आपने सबमिशन कराया उनको बिल्कुल नहीं छेड़ना, वो आपके खराब नहीं होना चाहिए, उनको अलग है। अब आपने क्या करना है, लुक एट वेरी वेरी केयरफुली, ओके। आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल ये आपका हिंट, आपने एक नया प्रोजेक्ट बनाना है जिसका नाम है मेन्यू बेस्ड असाइनमेंट नंबर 1, ठीक है, मेन्यू बेस्ड असाइनमेंट नंबर 1, ठीक हो गया, तो एतराज करेंगे इसको, ओके, ऑलराइट। अब हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि प्रॉब्लम 1 ओपन करेंगे, प्रॉब्लम 1 का ओपन करने के बाद उसका ऊपर इंक्लूड वगैरह किया हुआ उन लाइनों को छोड़ दो जहाँ से आपकी पहले फंक्शन की डेफिनेशन शुरू होती है, वहाँ से आप पूरा का पूरा कॉपी कर लेंगे मेन का, ठीक है, ये सब मेन भी कॉपी कर लेंगे, सब कॉपी करें, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद बेटा आपने ये करना है, यहाँ पर लिखना है और इस जो आपने मेन्यू बेस्ड प्रोजेक्ट बनाया ना उस पर आप पेस्ट करें, ठीक है। पेस्ट करेंगे तो आप पेस्ट क्या करना है, इस मेन से जस्ट उठो, ठीक हो गया। अच्छा, कॉपी जब करेंगे तो यहाँ पर आएगा फॉर एग्जांपल आपके यहाँ पे लिखा हुआ आएगा इन समेशन डिजिट समेशन, यही नाम था ना सर, डिजिट सम, यही नाम था ना सर, डिजिट सम, और इसको इंटीजर नम पास होता है, जो भी आपने लिखा है ये आपका कोड लिखा होगा और साथ उसका इंट मेन, ऐसे है ना, इंट मेन होगा और यहाँ पे पूरा कोड लिखा होगा इसका, और यहाँ पे एंड में रिटर्न 0, ऐसे है ना। पहला काम आपने क्या करना है, उसमें से वो फाइल में अपनी जो प्रॉब्लम 1 की का प्रोजेक्ट है उसमें से main.cpp फाइल को ओपन करना है नोट पे, जो मैं कैसे ओपन करना है दिखा, वो आपने कॉपी पेस्ट करना है, आपने पूरा कॉपी करना है, कोड कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है। पहला काम आपने ये करना है, पेस्ट करने के बाद ये जो मेन है इसका नाम चेंज करके रख देना है प्रॉब्लम 1, ठीक है। यानी जो उसका मेन है उस मेन को तुम एक फंक्शन बना दोगे और उसका नाम क्या होगा, प्रॉब्लम 1। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस? सर सारा कॉपी करके फंक्शन में एक न्यू फाइल में फंक्शन में सारा कॉपी करना और सारे आपने नया प्रोजेक्ट बनाना है, जो आपका प्रोजेक्ट 1 बना हुआ था मेन, उसकी जो मेन फाइल आपने ओपन करनी है,
उसमें इंक्लूड से नीचे जितना भी था वो कॉपी किया और वो यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपने जो मेन था उसका, वो मेन आपने उसको रीनेम कर दिया, उसका नाम रख दिया प्रॉब्लम था, ठीक है। मतलब सर वो विंडो प्रोजेक्ट है उसके मेन से ऊपर आ गया, उसके मेन से ऊपर, ठीक है। यानी आपके जो मेन आपका मेन्यू बेस्ड प्रोजेक्ट है उसके अंदर सिर्फ एक मेन था, ठीक है। ये आपने कॉपी कर दिया, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह आपने दूसरा प्रॉब्लम भी यहाँ कॉपी कर दिया, उसका नाम क्या था, मल्टीपल ऑफ ईच अदर, इन मल्टीपल, ठीक है। ये कुछ करती है और ये इसका कोड होता है और साथ इसका इंट मेन होता है और इसमें कुछ कोड लिखा होता है, इसको हम आज में याद है हमने वो नंबर लेकर एंटर करते थे 2 नंबर और स्विच लगाओ, ठीक है। इसका नाम आप चेंज करके रख देंगे प्रॉब्लम, ठीक हो गया। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड सो फार, कोई मतलब नहीं है। ऑलराइट, अब हम आते हैं इसी तरह आपने सब प्रॉब्लम के साथ करना, ठीक है। ये काम सारे प्रॉब्लम साथ न्यू प्रोजेक्ट के एंड के ऊपर सारे पेस्ट करके उनका नाम दे दिया। पहले आपने सिर्फ पहला प्रॉब्लम एंटर करना है, ठीक है। और फिर दूसरा प्रॉब्लम उस पर हम करेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम यानी क्या करते जाएंगे कि अभी तक जो मैंने कॉपी किया वो ठीक किया या नहीं किया, ठीक है। ये नहीं कि सारे इकट्ठे कॉपी कर दिए फिर ग्राम किया वो हलवा बन जाएगा, ठीक है। तो पहले पहला प्रॉब्लम किया और फिर हम उसको मेन में चला के करेंगे हमने भी ठीक किया या नहीं किया। अच्छा, मेन में क्या करना है, ठीक है। मेन में ये करना है, अच्छा एक काम मैं और कर लेता हूँ, एक अच्छा मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है ये सब समझ में आ गया। ऑब्जेक्टिव ये है कि हम चाहते ये है कि हमारा प्रोग्राम ऐसे चले कि पहले तो एक मेन्यू लिखा है और मेन्यू में क्या लिखा हुआ, मेन्यू में लिखा हुआ कि प्रॉब्लम 1 तुम करना चाहते हो, प्रॉब्लम 2 करना चाहते हो, प्रॉब्लम 3 करना चाहते हो और उसकी एक लाइन डिस्क्रिप्शन लिखिए। प्रॉब्लम 1 ये है, ये करना चाहते हो और नीचे लिखा हुआ तुम अपनी चॉइस एंटर करो और जो चॉइस एंटर कर रहे हो वो चॉइस आप एंटर करना है, उसके कोरेस्पॉन्डिंग आपका प्रॉब्लम चल रहा है, यही कहना चाहते हैं हम। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम जो कि हम कहना चाह रहे हैं, वेरी गुड। अच्छा जी, अब मैं एक काम और करता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ। सर भी रिटर्न 0 से एंड करते हैं, सॉरी रिटर्न 0 लिखना है प्रॉब्लम। हाँ हर प्रॉब्लम में लिखकर रिटर्न जो लिखना है कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ता। एक मिनट, अच्छा सब कुछ नजर आ रहा है ना। अब हम एक काम करते हैं और वो काम ये एक मैं और फंक्शन बता रहा हूँ, इसका नाम है, इसकी रिटर्न टाइप है वॉइड। वॉइड का मतलब क्या होता है, हाँ क्या होता है वॉइड का क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है कि इसे कुछ भी रिटर्न नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब है इसका ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। ऑलराइट भैया, जिस तरह आमतौर पे आप प्रॉब्लम को कॉल करते हैं तो उसको रिसीव करने के लिए आप रिजल्ट वगैरह में सेव करते हैं, लेकिन यहाँ इसके लिए कोई रिजल्ट वगैरह बनाने की जरूरत नहीं, ठीक है। इसका मैं नाम रखता हूँ वॉइड, इसका नाम है मेन्यू प्रिंट। तो ये कहाँ पे करेंगे, मेन से ऊपर, मेन से जस्ट ऊपर सारे कॉपी कर लेंगे नहीं, सारे कॉपी कर लेंगे तो ये साथ साथ करते रहेंगे। ये अभी तक हमने सिर्फ पहला प्रॉब्लम कॉपी किया, दूसरा प्रॉब्लम कॉपी किया और साथ मैंने मेन्यू लिखा, ठीक है। मेन्यू में क्या करूँगा, मेन्यू में मैं ये डिस्प्ले करूँगा, क्या डिस्प्ले करूँगा ये देखिए, सी आउट, ठीक है। सी आउट लिखूंगा ना लिखो, ठीक है। सी आउट लिखा और साथ यहाँ पे लिखा P1, यहाँ पे लिखा कॉलन और यहाँ पे उसकी एक लाइन की डिस्क्रिप्शन लिखी ताकि वो एक लाइन पे नजर आए। फॉर एग्जाम्पल P1 क्या है हमारा 6 डिजिट्स, ठीक हो गया। और ठीक है, और यहाँ पे आपने लिख दिया एंड, ठीक है। साथ ही आपने ये लिखा P2 कॉलन और क्या था मल्टीपल ऑफ ईच अदर, मल्टीपल, ठीक है। एंड एल लगा दिया तो एंडल से अच्छा एक और चीज होती है जिसे कहते हैं बैक स्लैश। बैक स्लैश क्या होता है, बैक स्लैश होता है एक और किसी भी जगह अगर बैक मैसेज में किसी भी जगह अगर बैक स्लैश एन लिख दें इसका मतलब है नहीं लाइन चाहिए। क्या मतलब एक अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं बैक स्लैश एन लिख दूँ ना तो इसका मतलब है कि ये P2 लिखने के बाद वो नई लाइन पे आता है। सर ये शो नहीं होगा क्या, बैक स्लैश एन शो नहीं होता, बैक स्लैश एन की जगह रिप्लेस हो जाता है वो नई लाइन पे आता है, ठीक है। मैं किसी और में सब कुछ लिखूंगा तो 1 2 3 4 बिल्कुल इसी राइट, बिल्कुल इसी तो एक लाइन में लिखना पड़ेगा मुझसे जी।
इसी तरह आप लिखेंगे यहाँ पर P3 P4 जो भी है, लेकिन अभी तक ऐसे करें मैं यहीं पर सेमीकोलन लिखा। क्या मतलब, यानी अभी तक मैं सिर्फ प्रॉब्लम 1 और प्रॉब्लम 2 पे काम कर रहा हूँ। जब अभी हम जब करेंगे वो प्रॉब्लम 1 प्रॉब्लम 2 करें, ठीक है। फिर बाद में आपने इसी में और लाइनें ऐड करते जाना है, ठीक है, और मैसेजेस भी ऐड करते जाना है। समझ में आ गया बात, ठीक है। ऑलराइट, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड कि मेन्यू प्रिंट क्या करेगा। जहाँ पर भी आप मेन्यू प्रिंट कॉल कर देंगे वो क्या करेगा, वो ये प्रिंट कर देगा बस। जहाँ पर भी आप मेन्यू प्रिंट कॉल करेंगे ये मेन्यू प्रिंट ये सी आउट कर देगा बस, और कुछ भी नहीं करेगा। ये बात समझ आ गई, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड कि क्या करेगा, कंफ्यूज नहीं है, नहीं। शाबाश, ऑलराइट, ओके। अब हम इंट मेन पे आते हैं, ठीक है। ऑलराइट, इंट मेन में आ गए, और इंट मेन में आकर हम क्या करते हैं, इंट मेन में हम ये करते हैं, इंट मेन में आके जो मैंने काम करना है ये, ऑलराइट, एक तो मैं चाहता हूं कि मैं क्या करना चाहता हूँ, ऑफ कोर्स मैंने वो चॉइस वाला काम करना है। चॉइस वाला काम करना क्या मतलब, हाँ नहीं चॉइस तो नहीं, एक चॉइस, दो तरह की चॉइस है, राइट, दो तरह की चॉइस है। एक चॉइस है कि मैंने टू बी कंटिन्यू करना है या नहीं करना, दूसरी चॉइस क्या है कि मैंने कौन सा प्रॉब्लम करना। ठीक हो गया, ये बात समझ आ गई। अच्छा, जो टू बी कंटिन्यू वाला चॉइस है वो ऊपर लगना है, क्योंकि वो डू वाइल चलेगा, है ना, क्योंकि वो काम क्या करना है वो चॉइस अंदर है। ये सब समझ आई बात, ठीक है। तो एक मैं कैर बना रहा हूं जिसका नाम है चॉइस, जो मैं अभी इंटर नहीं कर पा रहा, जो मैं हर दफा एक काम करने के बाद इंटर कर रहा हूं। और वो काम क्या करना है, वो काम ये डू दिस वर्क, और उसके बाद एंड में जाकर मैं क्या करूंगा, उसके एंड में मैं चॉइस को दोबारा एंटर करवाऊंगा। तो इसने चॉइस जो एंटर की है वो क्या है, ठीक है। और अब हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर हम डू चॉइस करते हैं, और यहाँ पर आकर मैं पहला काम ये करता हूँ, यहाँ पर मैं एक इंटीजर चॉइस बनाता हूँ, इंटीजर प्रॉब्लम चॉइस, ठीक है। तो मैं नाम रखा इंटीजर प्रॉब्लम चॉइस, कौन सा प्रॉब्लम मैं सॉल्व करना चाहता हूँ। ठीक हो गया, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड कि मैंने इसका क्या किया, मैंने इंटीजर प्रॉब्लम चॉइस करा, ठीक है। ऑलराइट, अब मैं सबसे पहला काम ये करूंगा कि मैं कॉल करूंगा जी मेन्यू प्रिंट। जी क्या होगा, रजा बताओ तुम्हारे ख्याल में क्या होगा, सॉरी क्या होगा, ये मेन्यू डिस्प्ले हो जाएगा। अब इसमें यहाँ पे लिखा हुआ आएगा P1 कॉलन ये, P2 कॉलन ये, P3 कॉलन ये, इस तरह से सारे मेन्यू लिखा हुआ है। अभी देखो मैं आगे, अगला काम मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सीन करवा लेता हूँ प्रॉब्लम चॉइस। ठीक हो गया, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड मैंने क्या किया, ठीक है। मैंने प्रॉब्लम चॉइस का एक वेरिएबल बनाया, मेन्यू मैंने डिस्प्ले किया, यूजर से मैंने चॉइस ले ली कि कौन सा प्रॉब्लम चलाना है। अब मुझे क्या करना चाहिए, सिंपल सा काम, यहाँ पे लगाते हैं स्विच, और स्विच में मैं लिखता हूँ प्रॉब्लम चॉइस, ठीक है। इसको मैं डू वाइल थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ स्विच, और स्विच में मैं लिखता हूं अगर है केस 1 तो यहां पर कॉल कर दे प्रॉब्लम 1, और यहां पे कर दे ब्रेक। अगर है केस 2 तो यहां पे कॉल कर दे प्रॉब्लम 2, और यहां पे कर दे, ठीक है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये खत्म हो गया। ये खत्म होने के बाद आते हैं क्या हुआ है, पहले आपने प्रॉब्लम चॉइस का वेरिएबल बनाया, आपने मेन्यू प्रिंट कराया, आपने उससे चॉइस पूछी, जो चॉइस बताई वो वाला प्रॉब्लम कॉल कर दिया। प्रॉब्लम 1 अगर कॉल होगा तो एक्चुअली ये वाला प्रॉब्लम कॉल हो जाएगा, जो कि एक्चुअली वो वाला प्रॉब्लम मेन है। तो ये पूरा प्रॉब्लम चलना शुरू है। ये बात सुनाई, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। इसी तरह अगर वो कहता है
स्विच केस में वो प्रॉब्लम देगा प्रॉब्लम नंबर 2, तो वो केस 2 यानी प्रॉब्लम 2 चलना शुरू हो जाएगी। ये बात समझ आई जी? सर स्विच प्रॉब्लम 1 वो केस हम खाली इधर ब्रैकेट में क्यों लिखा हुआ? दोबारा बताओ ये प्रॉब्लम लिखा है प्रॉब्लम सी आउट प्रॉब्लम 1। अच्छा बात सुनिए, ये कितनी क्लास में प्रॉब्लम आती है इट्स व्हाट से मैं टॉपिक फॉर। यहां में प्रॉब्लम 1 जो है, जो कि एक्चुअली आपका पहले पुराना मेन था, उसमें डिस्प्लेइंग का काम भी हो नहीं रहा था। एक्चुअली वो जो मेन है वो सारा काम आपका कर देता है, वो एक्चुअली अपने कॉर्डिनेटिंग फंक्शन को कॉल करके सारा प्रॉब्लम कर देता है। ठीक है, तो इसको ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम 1, ये कुछ भी सी आउट नहीं करता। ये कोई ये जो अभी रिटर्न करवाता है पता है, रिटर्न 0 करवाता है, किसी काम का नहीं। ठीक है, तो प्रॉब्लम 1 में ही सारा काम है। ठीक है, फिर सी आउट वाला सारा काम था एक्चुअली वो प्रॉब्लम 1 के अंदर ही होता है। तो यहाँ पे कुछ भी कॉल करने के लिए आंसर सर इसकी जगह इसका आंसर रिप्लेस हो जाएगा जी, प्रॉब 1 की जगह प्रॉब्लम 1 की जगह वो पुराना वाला मेन रिप्लेस, उसका पूरा आंसर वो करके वो पूरा इस प्रॉब्लम 1 के अंदर वही वेरिएबल डिक्लेयर हुए हैं, वो सारा का सारा जो फ्लो है उस पर पॉइंट को सम इसकी जगह पूरा सम सम भी इसके अंदर इसी के अंदर होगा। नहीं वही मैं कह रहा हूँ, उसके बाद से हमें सम के सामने आ गया सामने वो पूरा जो भी मेन में तुमने मैसेज लिखा है वो मेन डिस्प्ले होगा। ठीक है, ये वाला पूरा प्रॉब्लम चल रहा है। अभी मैं करके दिखाता हूँ। ठीक है जी, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद अब जो हमारा काम है क्या बाकी वो क्या है? क्या हमने ये स्विच खत्म हो गया ना, अब हमने जो फिगर आउट करना है वो क्या चीज रहती है कि किस केस में हमने कंटिन्यू करना है, किस में कंटिन्यू नहीं करना। हम क्या करेंगे जी, अब हम चॉइस में इनपुट करवाते हैं, सी इन करवाते हैं चॉइस। उससे पहले बेशक हम एक आउटपुट भी कर देते हैं, और आउटपुट क्या करें जी, सी आउट डू यू वांट टू कंटिन्यू। ये डू के अंदर ही है जी 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 ये डू के अंदर ही। ठीक है, और यहाँ हम लिखते हैं यस और स्मॉल। ठीक है ठीक है ठीक है, आपने एक मैसेज इंटर करवा दिया। अगर वो यस या छोटा यस इंटर करता है उसका मतलब क्या है, अदरवाइज वो कोई भी की प्रेस करे तो वो ब्रेक करता है। ठीक है, यहाँ पर आपने सीन करवा दिया चॉइस, सीन भी करवा सकते हैं आप, गेट भी करवा सकते हैं, जो मर्जी के पास। अगर आप गेट करवाएंगे तो कुछ भी वो नजर नहीं आएगा। सही है, ऑलराइट, या तो आप सीन चॉइस लिख दें या आप चॉइस इज इक्वल टू गेट कैरेक्टर दें। ठीक है, ये सब समझ में क्या बात है? ठीक है, यहाँ पर आपने ये आपका ब्लॉक खत्म हो गया, ये ब्लॉक आपका खत्म हुआ है कौन सा वाला, ये आपका डू वाला। ठीक है, और ये जो स्विच वाला था ये आपका किया यहाँ। ठीक है, इसके फौरन बाद आप वाइल लगाएंगे, और वाइल का मतलब क्या है, कब किस केस में इस डू को दोबारा चलना चाहिए, जब चॉइस में वो क्या एंटर करे, चॉइस डबल इक्वल टू कैपिटल वाई और चॉइस डबल इक्वल टू 1। बात सुन रहे हैं? ये प्रोग्राम खत्म हो गया, ये आपका मेल खत्म हो गया, और यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है जो फंक्शन, इनके दो फंक्शन, दोनों प्रॉब्लम में एक ही फंक्शन इस्तेमाल हो रहा है, उसमें रीडिक्लेरेशन का एरर आएगा। वेरी गुड जी, मैं कह रहा था कि इनको खुद ही आंसर दिया। देखो आपको याद है आपने इस कैपिटल स्मॉल बनाया था, और वो आपने एक और प्रोग्राम में भी यूज किया था। या फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस वाला है, डिस्टेंस वाला फंक्शन आपने कहाँ पे बनाया हुआ है, रेक्टेंगल में भी बनाया हुआ है, और वही फंक्शन आपने कहाँ बनाया हुआ है, साइड वो ट्रायंगल वाले केस में बनाया हुआ है। तो याद, जिसके दो तरीके हैं रिजॉल्व करने के। आपको प्रॉब्लम आएगा तो कहेगा कि भाई रीडेफिनेशन होगी, यानी एक प्रॉब्लम एक ही फंक्शन आपने दो दफा बनाया है। ठीक है, अब इसका प्रॉब्लम का सॉल्व करने का तरीका क्या होना चाहिए आपके साथ? एक तरीका है दूसरा डिस्टेंस का नाम चेंज करो। ठीक है, और दूसरा तरीका ये है कि दूसरे डिस्टेंस वाले फंक्शन को डिलीट करो, और उसमें कॉल कर वो जब कॉल करेगा तो वो पुराने वाला कॉल कर देगा, दैट्स ऑल फाइन, जो सेम ही है। ये बात समझ? लेकिन अगर मेल का नाम जो हमने मेल को दिया हुआ है, साइन किया हुआ है, डिक्लेयर किया हुआ है, तो चलना ही उसको चाहिए। बेशक दूसरे के अंदर हमने 200 डिक्लेयर करवाया। देखो बेटा बात सुने, ये जो आपने मेन्यू बेस्ड प्रोडक्ट बनाया है उसका मेन असल में चल रहा है। ठीक है, आपके सारे मेन अगर आप एक में कॉपी कर देंगे तो सारे मेन नहीं चल सकते, ये मेन एक चल रहा होगा। यहाँ पर हम डिसाइड करते हैं कि जो वो चॉइस एंटर करेगा वो वाला मेन हम चलाएंगे। ठीक है, और वो मेन का नाम हमने चेंज कर दिया, क्योंकि वो मेन, उसका नाम भी मेन नहीं होता।
तो हमने प्रॉब्लम 1 दे दिया, आप ऐसे उसका नाम मेन 1, मेन 2, मेन 3 दे दें, दैट्स ऑल्सो फाइन, बट मेन 1 इज डिफरेंट फ्रॉम मेन, ठीक है? एवरीबडी अंडरस्टैंड क्या किया? प्लीज टेक 2 जी। सर वो रेक्टेंगल वाले में 4 साइड थी और ट्रायंगल वाले में 3 थी, तो उसमें जब इंटीजर यूज ही नहीं हो रहा और नहीं, वो 4 थी या 3 थी, लेकिन आई डोंट नो तुमने ये फंक्शन बनाया या नहीं, ये डिस्टेंस स्क्वायर का डिस्टेंस में उसकी 4 साइड्स का डिस्टेंस हमने निकाला था। चारों साइड का डिस्टेंस तो हमेशा 2 साइड के दरमियान में होता है, वो तो डायगोनल डिस्टेंस तो हमेशा 2 पॉइंट के दरमियान में होता है। हाँ जी हाँ बिल्कुल तुमने डिस्टेंस का अलग फंक्शन बनाया था या नहीं बनाया? वो फंक्शन तो क्या पैरामीटर लेता है? कोई भी 2 पॉइंट देता है, वो आप 4 साइडों का निकालें, वो 4 साइडों के लिए कंप्यूट करें। सर वो कह रहे हैं दो जब आप करते हैं तो वो 4 पॉइंट्स आते हैं हमारे पास, जब 2 साइड्स का कैलकुलेट करते हैं तो 4 आते हैं, 1 का x और एक 1.2 का है। मुझे नहीं समझ आई, आपका किसी को समझ आई क्या कह रहे हैं? वो कहना तुमने चाह बोला रहे हैं कि आप रिटर्न कराने में- चुप हाँ, क्या कह रहे हैं भाई? वो कहना चाह रहे हैं कि आप रिटर्न करवाएंगे तो 4 कैसे करवाएंगे एक सिंगल के अंदर मेरे ख्याल से। ये कह रहे हो क्या? उसमें 4 हम पैरामीटर जब देते हैं तो उसमें वो 4 नहीं 8 देते हैं, बिल्कुल 8 देते हैं। हाँ तो उसमें ट्रायंगल वाले में तो उसके टोटल 3 पॉइंट्स होते हैं, उसमें 6 देते हैं। 4 रेक्टेंगल में तो 4 होंगे पॉइंट। नहीं ट्रायंगल में 6 होते हैं और रेक्टेंगल में 8 होते हैं, हाँ तो क्या हुआ? सर वो फिर 2 हम जब उसमें सी इन नहीं करवा रहे एरर नहीं आ जाएगा। सर मुझे समझ आ गई इसकी बात। मैं ये कहना चाह रहा है कि एक मिनट प्लीज वो अगर एक दोनों यार फंक्शन अहमद चुप नहीं हो सकते यार। आपने कहा ना कि हम एक ही फंक्शन 2 में इस्तेमाल कर लेंगे 2 के लिए, ठीक है ना? वो कहना चाह रहे हैं कि अगर हम एक फंक्शन यानी पहले लगा था ना, अब वो आप कह रहे हैं एक यूज़ करो, तो एक वाले में तो हमने 6 पॉइंट लिए थे और एक में 8 लिए थे, तो वो दूसरे के लिए कैसे वर्क करेगा? यानी ट्रायंगल रेक्टेंगल वाला ट्रायंगल के लिए कैसे वर्क करेगा? उसमें तो 8 मैं ये है। नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ रेक्टेंगल में रेक्टेंगल वाला जो कोड था वो साइड 1, साइड 2, साइड 3, साइड 4 कंप्यूट करता है ना, और फिर D1, D2 कंप्यूट करता है, वो कंप्यूट कैसे करता है? तो फंक्शन में डालना, फंक्शन में क्या पैरामीटर भेजते हो तुम? पॉइंट्स के P1x, P1y, P2x, P2y, है ना? और सीधा साइड 2 के लिए P2x, P2y, P3x, P3y। पैरामीटर तो 4 ही पास होते हैं ना डिस्टेंस वाले फंक्शन को पैरामीटर तो 4 ही पास होते हैं। यही तुमने डिस्टेंस वाला फंक्शन ट्रायंगल के लिए बनाया होता। ट्रायंगल में भी एक साइड कंप्यूट करने के लिए 4 ही पॉइंट्स पास होते हैं, 4 ही कोऑर्डिनेट्स पास होते हैं, ऐसी है ना या नहीं? तो वही फंक्शन तुमने वहाँ भी लिखा हुआ है, वही फंक्शन तुमने वहाँ भी लिखा हुआ है, तो ये एरर आ जाएगा कि डिस्टेंस का फंक्शन आप दोबारा से डिक्लेयर करें। तो एक तरीका ये है कि वो डिस्टेंस का फंक्शन कॉपी पेस्ट करके उसका नाम चेंज कर। दूसरा तरीका ये है कि जो ट्रायंगल वाली फाइल जो कॉपी कर रहे हो उसमें डिस्टेंस वाला फंक्शन ना कॉपी कर, तब वो खुद ही कॉल कर देगा। वो खुद ही कॉल कर, अगर नाम ठीक से है? होंगे वो खुद ही कॉल करेगा, बट मेक श्योर कि वो जो रेक्टेंगल वाला है वो ऊपर हो और जो ट्रायंगल वाला है वो उसके नीचे, ठीक है? क्योंकि क्या करना, उसके ऊपर लिख कॉपी कर लोगे तो मसला ये होगा उसको नजर नहीं आएगा। लेकिन इस तरह वेरिएबल अगर आप कुछ यूज करें तो ऊपर डिक्लेयर होना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह कोई फंक्शन आप जब डिक्लेयर करते हैं तो वो ऊपर बना हो। ये बात समझ, ठीक है? सही लास्ट टाइम रिपीट कर दी ट्रायंगल वाला नीचे और ऊपर कौन सा होगा? ये बात समझ तुम्हें? बताओ। क्योंकि उसमें हमको पैरामीटर्स ही नहीं, तो जब उसको पता ही नहीं है कि उसको वैल्यू क्या आएंगे, तो पहला स्टेप पहले चलेगा, दूसरा बाद में चलेगा। तो जब ट्रायंगल वाले देखो बेटा, यहाँ पर तुमने डिस्टेंस का फंक्शन बनाया, ठीक है? और आई डोंट नो क्या कोड लिखा है यहाँ पे, आपने रेक्टेंगल वो जो है ना क्वाड्रिलेटरल शेप वाला, ठीक है? इसमें आप डिस्टेंस वाला फंक्शन कॉल करती है साइड 1 कंप्यूट करने के लिए, साइड 2 कंप्यूट करने के लिए। अगर ये फंक्शन इसके ऊपर बना होगा तो ये इसको रिकग्नाइज करेगा कि मैंने फंक्शन कॉल करता है, लेकिन अगर ये डिस्टेंस इसके नीचे बना होगा तो वो उसे कॉल नहीं करता। जिस तरह वेरिएबल का नाम अगर आपने कहीं यूज किया है, डिक्लेयर नीचे जाके किया है, तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता वेरिएबल कहाँ है, ठीक है ना? बिल्कुल वही बात, ठीक है? ऑलराइट जी, ये अभी मैं आप इसको मैं कोड करता हूँ, ठीक है? चलिए ये जहाँ जाते हैं, लाइट बंद करो, लाइट बंद करो। Okay, let me give you 2 minutes. You can talk with me.
यू नो प्लीज ठीक है प्लीज स्टे साइलेंट। अच्छा अब मैं क्या करूँ कि ये मेरे पास ये एक आपके स्टूडेंट की असाइनमेंट है, तो मैं पहले प्रॉब्लम में जाता हूँ और पहले प्रॉब्लम में जो मेन है, जो मेन डॉट सीपीपी फाइल है, मैं उस पर जाके राइट क्लिक करता हूँ, इसको ओपन नहीं करता, तो ओपन करने की जगह मैं एडिट करता हूँ। एडिट जो होता है ना वो बाय डिफॉल्ट ओपन होता है नोट पैड, ठीक है ऑलराइट। मैं क्या करूँगा, ये इसके नीचे नीचे ये एंड सब, ये जो पूरा प्रॉब्लम है ये मैंने कॉपी किया, ठीक है, मुझे ऊपर वाला इंक्लूड है वो मैंने कॉपी नहीं किया, ठीक है, वो बार बार इंक्लूड करने की जरूरत नहीं, वरना वो आई मीन 14 प्रॉब्लम है, 14 दफा आयोस्ट्रीम भी इंक्लूड हुआ, जो अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ गए आप, यहाँ जाके आपने मेन से ऊपर कॉपी, ठीक हो गया ऑलराइट। जब बाय द वे ये एक ना अपना माइनस का साइन अंदर आता है, माइनस का साइन अंदर है ना, तो उससे ताकि नजर ना आए बस, ठीक है। सर माइनस में क्लिक करता है ताकि आपको पता लगे कि इसमें मैंने कॉपी कर दिया लेकिन मुझे ज़्यादा नजर ना आएगी, इसका बोर्ड काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है, ये शायद 500 लाइन नोट होती है, ठीक है, तो इसको बस श्रिंक करें ताकि नजर ना आए। हाँ जी, मेन का नाम चेंज करना है, इसका नाम क्या रख देना है, प्रॉब्लम 1, ठीक हो गया। कोई इतराज़ तो नहीं किसको? बिल्कुल इसी तरह आप क्या करेंगे, इसको मैंने क्लोज किया, डोंट सेव, फंक्शन पे गया, ऊपर आया, फंक्शन 2 प्रॉब्लम 2 एडिट किया, ओपन किया, कॉपी किया, ये यहाँ, प्लीज मेक श्योर ये ऊपर वाला चीज बार बार कॉपी ना हो। क्लोज कर दिया इसको, यहाँ गए, यहाँ पेस्ट किया, पेस्ट करके इसको मैंने हाइड किया, इसको मैंने हाइड किया, यहाँ पे जाके मेन की जगह लिख दिया प्रॉब्लम 2। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको तीसरा प्रॉब्लम यहाँ कॉपी करता हूँ, ऐसे तीसरा प्रॉब्लम कौन सा है, ये वाला, ये मैंने एडिट किया, ये मैंने यहाँ से कॉपी किया, कंट्रोल सी, यहाँ गया, ठीक है ऑलराइट। जी क्या करना चाहिए मुझे, से हाइड फिर क्या करना है, प्रॉब्लम, ठीक हो गया। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड कि मैंने क्या किया, ठीक है। आप हम आते हैं जी, अच्छा बाय द वे साथ ही अगर मैं इसको प्रोग्राम को बिल्ड करूं ये बिल्कुल ठीक बिल्ड होगा। अभी तक मैंने तीनों प्रॉब्लम पे कॉपी कर ली है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा, ठीक है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ओके ऑलराइट। अब आप एक दफा टैब यहाँ प्रेस करेंगे, अब मैं उनकी करस्पॉन्डिंग प्रॉब्लम्स को कॉल करूँगा, ठीक है। कॉल कैसे करेंगे जी, यहाँ पे गए, पहले मैंने कैरेक्टर चॉइस बनाया, ये वो चॉइस है जो कि मैंने रिपीट करना है या नहीं करना, ठीक है। यहाँ पर आप डू लिख लेंगे, राइट। इससे पहले मैं ये फंक्शन बनाना चाहिए, मैं ये बना लेता हूँ, इसका नाम होगा void menu print, ठीक है। इसको कोई आर्गुमेंट पास नहीं होगा, इसका काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले करना। ये करते हैं सी आउट जी, प्रॉब्लम 1 क्या था, 6 डिजिट्स समेशन, क्लियर स्क्रीन लगेगा जी क्लियर स्क्रीन, बैकस्लैश एन हो गया, ठीक है। और यहाँ पर आए, यहाँ पर आगे 2 कर दिया हमने, यहाँ पर आ गया क्या था, मल्टीपल और नॉट, ठीक है। यहाँ पर हम बैकस्लैश एन लिख देते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर हम प्रॉब्लम 3 लिख देते हैं जी, क्या नाम है, मिडल ऑफ 3, ठीक है। यहाँ पर सेमीकोलन, ठीक है। आप चाहें तो बैक सेशन की जगह एड लाइन भी यूज कर सकते हैं, हेलो बात डन, ठीक है। हाँ जी, पहला काम मुझे क्या करना है, पहला काम ये करना है मुझे मेन्यू प्रिंट को, ठीक है ऑलराइट। मेन्यू प्रिंट करने के बाद अब मुझे पहला काम ये करना है कि मैंने मेन्यू में से जो वो सिलेक्शन कर रहा है वो मैंने सिलेक्शन रिसीव करना है। वो कैसा करें